आज का रशिया, बड़ा सा रशिया, ये पुराना है भाई, बहुत पुराना। कभी ईस्ट यूरोप में स्लाविक लोग रहते थे, घूमते फिरते, बसते गए। उनकी अपनी अपनी रीत रिवाज थी, अपना तरीका था, और इसी से एक नई कल्चर, एक नई पहचान बनने लगी। जिंदगी आसान नहीं थी, खेती बाड़ी और व्यापार से ही गुजारा होता था, लेकिन मुश्किलों में भी एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास जगने लगा था। 9वीं सदी आते आते एक ताकतवर साम्राज्य उभारा, रूस खगनाते नोवगोरोड शहर के आसपास। यह पहला राज्य था, शायद स्लाविच और नॉर्स लोगों ने मिलकर बनाया होगा, और इसने एक बड़े ईस्ट स्लाविक राज्य की नींव रखी। रूरिक, एक वरंगियन सरदार का नाम इस रूस राज्य से जुड़ा है, लेकिन दनेपर नदी के किनारे कीव शहर का उदय हुआ, जिसने ईस्ट स्लाव लोगों की किस्मत बदल दी। रूरिक के वंशज प्रिंस ओलेग ने 9वीं सदी के अंत में कीव को अपनी राजधानी बनाया। यहां से शुरू हुआ कीवन रूस का दौर, एक नया दौर जहां विकास हुआ, एकता आई और संस्कृति चमकी, जिसने रशियन हिस्ट्री पर अपनी छप छोड़ी। ओलेग के बाद आने वाले राजाओं के समय में कीवन रूस एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बन गया। स्कैंडिनेविया, बाइजेंटियम और इस्लामिक दुनिया को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों पर होने की वजह से यहां धन दौलत और विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता रहा। कीव अपनी मजबूत दीवारों और चहल पहल वाले बाजारों के साथ व्यापार और कूटनीति का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से व्यापारी, कारीगर और विद्वान आते थे। 10वीं शताब्दी के अंत में व्लादिमीर द ग्रेट का शासन कीवन रूसिस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसका इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। अपने राज्य को एकीकृत करने और बिजेंटीन साम्राज्य के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए व्लादिमीर ने ईसाई धर्म को कीवन रूसिस का राज्य धर्म घोषित कर दिया। कीवन रूसिस का ईसाई धर्म अपनाना बहुत महत्वपूर्ण था। इससे धार्मिक कला, वास्तुकला और साहित्य का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें बिजेंटीन प्रभावों का मिलन मौजूदा स्लाविक परंपराओं के साथ हुआ। मठ, जो जटिल भित्ति चित्रों और प्रतिमाओं से सजे हुए थे, ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन के केंद्र बन गए, जिन्होंने साक्षरता और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिजेंटाइन रिलीजन प्रचारकों सिरिल और मेथोडियस द्वारा विकसित सिरिलिक लिपि को अपनाने से रशियाई भाषा और पहचान के विकास पर ईसाई धर्म का प्रभाव और भी मजबूत हुआ। 13वीं शताब्दी पूर्व कीवन रूस के लिए बड़े उथल पुथल और बदलाव का समय लेकर आई। पूर्व से एक नई ताकत का उदय हुआ, मंगोल साम्राज्य, जिसका नेतृत्व दुर्जय चंगेज खान कर रहा था। उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मंगोलों ने पूरे यूरेशिया में धूम मचा दी, विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ दिया। 1240 में खुद कीव शहर मंगोल लोगों के हाथों गिर गया, जो एक युग का अंत था। मंगोल विजय का कीवान रूस पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। सिटियों को लूटा गया, आबादी को मिटा दिया गया, और एक समय फलते फूलते व्यापार मार्ग अस्त व्यस्त हो गए। मंगोल इन्वेजनकारी, जिन्हें गोल्डन होर्डे के रूप में जाना जाता है, ने इस क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया। टुकड़े टुकड़े रशियाई रियासतों से कर और वफादारी की मांग की। यह अवधि, जिसे मंगोल योग के रूप में जाना जाता है, 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चली और रशियाई इतिहास और मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। मंगोल काल के उथल पुथल और विखंडन के बीच उत्तर पूर्व में एक नई शक्ति का उदय होने लगा, मास्को की रियासत। शुरुआत में गोल्डन होर्डे का एक छोटा और महत्वहीन वसल राज्य, मास्को धीरे धीरे प्रभाव और शक्ति में बढ़ता गया, अपनी रणनीतिक स्थिति और अपने शासकों की चतुर कूटनीति का फायदा उठाते हुए। 16वीं शताब्दी में मस्कवी का उदय पूर्व कीवन रूस की भूमि में एक प्रमुख शक्ति के रूप में हुआ,
और एक विशाल साम्राज्य में इसके परिवर्तन की शुरुआत हुई। आइवन IV, जिसे आइवन द टेरेबल के रूप में जाना जाता है, ने इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1547 में त्सार का ताज पहनाया गया। आइवन ने खुद को बिजेंटाइन सम्राटों का उत्तराधिकारी माना और शक्ति के विस्तार और केंद्रीकरण के एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत की। आइवन के शासन में मस्कोवी ने मंगोल नियंत्रण के अवशेषों से खुद को मुक्त कर लिया और अपने क्षेत्रों का काफी विस्तार किया। कजान और अस्ट्रखान के खानते पर विजय प्राप्त की और पूर्व की ओर साइबेरिया में आगे बढ़ा। आइवन का रूल काल भी गहन आंतरिक यूनियनर्श और क्रूरता के काल से चिह्नित था, क्योंकि उसने अपने प्राधिकरण के किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने की कोशिश की। इस युग में ऑपरिचनीना की स्थापना देखी गई, जो गुप्त पुलिस और आतंक की एक प्रणाली थी जिसने बॉयर अभिजात वर्ग को निशाना बनाया और निरंकुशता और दमन की स्थायी विरासत छोड़ी। आइवन के उत्तराधिकारियों के रूल काल में मस्कोवाइट विस्तार और इसकी शाही महत्वाकांक्षाओं के समेकन को जारी रखा। द टाइम ऑफ ट्रबल्स, आइवन के बेटे फ्योडोर की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप का काल युवा राज्य के लचीलापन का परीक्षण करता है, लेकिन अंततः 1613 में रोमानोव वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। ये के सभ्य कहिए सके। 20वीं शताब्दी की शुरुआत रूस के लिए क्रांति, गृह युद्ध और एक नए वैचारिक क्रम के उदय से चिह्नित हुई। प्रथम वर्ल्ड युद्ध रशियाई अर्थव्यवस्था और मनोबल पर अपने विनाशकारी प्रभाव के साथ त्सारशाही शासन की कमजोरियों को उजागर करता है और बढ़ती सामाजिक अशांति को हवा देता है। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड, पूर्व में सेंट पीटर्सबर्ग में हड़तालों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला का परिणाम जार निकोलस द्वितीय के त्याग और रोमानोव वंश के पतन के रूप में निकला। फरवरी क्रांति, जैसा कि इसे जाना जाता है, ने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की, लेकिन यह रूस के सामने मौजूद मौलिक समस्याओं अर्थात चल रहे युद्ध और गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का समाधान करने में असमर्थ रही। इस शक्ति शून्य में बोल्शेविकों ने प्रवेश किया, जो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी समाजवादी दल था, जिसने युद्ध से थके और गरीब पीपले को शांति, जमीन और रोटी का वादा किया था। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने एक रक्तहीन तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिससे रशियाई इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। बोल्शेविक क्रांति, जैसा कि इसे जाना जाता है, सोवियत प्रयोग की शुरुआत को चिह्नित करता है, जो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर आधारित एक समाजवादी राज्य के निर्माण का एक प्रयास है। रशियाई गृह युद्ध, जो बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद हुआ था, एक क्रूर और खूनी मामला था, जिसमें बोल्शेविकों की लाल सेना को कम्युनिस्ट शासन के विरोध में श्वेत आर्मियों के एक गठबंधन के खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। 1951 में सोवियत संघ का विघटन न सिर्फ रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत साम्राज्य के विघटन ने अनिश्चितता और परिवर्तन के युग की शुरुआत की, क्योंकि रूस दशकों के कम्युनिस्ट शासन के बाद एक नई राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की चुनौतियों से जूझ रहा था। एक केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एक दर्दनाक और उथल-पुथल भरी प्रक्रिया साबित हुई, जो आर्थिक तंगी, सामाजिक उथल-पुथल और राजनीतिक अस्थिरता से चिह्नित थी। नव स्वतंत्र रशियाई संघ के पहले राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का कार्यकाल आशा और उथल-पुथल दोनों का काल था। येल्त्सिन ने लोकतांत्रिक सुधारों और बाजार उदारीकरण को अपनाया, लेकिन कट्टर कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा, जो सोवियत युग की स्थिरता और पूर्वानुमान की रेड सा रखते थे।
उनका राष्ट्रपति पद भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट और चेचन्या में चल रहे युद्ध से भी प्रभावित था, जिसने देश को और अस्थिर कर दिया। 2000 में व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति पद के लिए उदय सोवियत संघ के बाद के रूस में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। केजीबी के एक पूर्व अधिकारी पुतिन ने देश में व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने और वर्ल्ड मंच पर रूस की स्थिति को फिर से मजबूत करने का वादा किया था। उनके नेतृत्व में रूस ने आर्थिक सुधार और नए सिरे से राष्ट्रीय गौरव का अनुभव किया, जो आंशिक रूप से तेल की बढ़ती कीमतों और अधिक मुखर विदेश नीति से प्रेरित था।